अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं लेकर आई हूँ रबीउल सानी की 10 और 11 तारीख का वजीफ़ा। हर बीमारी से शिफा की 6 दुआएं। ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारी एक दफ़ा ये वजीफ़ा कर लें, ऐसा मोजज़ा होगा कि जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी निकल जाएगी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदके की नीयत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये अमल करने से 18 साल बीमारी दूर हो जाएगी। हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो एक बार ये वजीफ़ा करके आज़मा कर देखें। मेरे बहनों और भाइयों, इमाम कशारी के बारे में आता है, ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों परेशान हो? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा बीमार है और हालत काफ़ी नाजुक है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयते शिफा से तुम्हारा ध्यान चला गया है, यानी आप आयते शिफा नहीं पढ़ते। जब इमाम कुशारी नींद से बेदार हुए तो आपने 3 मरतबा ये आयते शिफा पढ़कर दम किया तो इस आयते शिफा की बरकत से बच्चा सेहतयाब हो गया और उसको शिफा मिल गई। आयत शिफा कौन सी है सुन लें। सूरत तौबा की आयत नंबर 14, सूरत यूनुस की आयत नंबर 57, सूरत नहल की आयत नंबर 170, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 82, सूरत शोरा की आयत नंबर 80, सूरत हामीम साइदे की आयत नंबर 44। ये 6 आयतें हैं। इन आयतों को कहा जाता है आयत शिफा। अगर आप बीमार हो जाएं, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो ये आयत शिफा 3 मरतबा पढ़कर आप दम करें और पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दें। अल्लाह ताला की रहमत से मरीज़ जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।